हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। तो इस वीडियो में हम लोग जल्दी से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, ज्योमेट्री का जो बेसिक है, जैसे सेंट्रॉइड हो गया, आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, हाफ एंगल प्रॉपर्टी। मैं सारी चीज़ें आपको जो मिनिमम आपको पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिक करते हैं कि जैसे मान लीजिए सेंट्रॉइड है आपका, ठीक है। तो सेंट्रॉइड में आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे मैं कोई भी एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या है आपका, मीडियंस ड्रॉ करूंगा। मीडियंस क्या होती है, जो किसी भी ट्राइंगल को उसकी इक्वल एरिया में डिवाइड करती हैं। जैसे कि अगर मैंने ए से एक वो किया, ड्रॉ किया, तो इसका मतलब जो ए और डी है, मान लेता हूँ मैं इसको, तो ए डी जो मीडियन है ना, यानी इसका और इसका एरिया दोनों बराबर होंगे, इस तरीके से डिवाइड करें तो उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये और इसके बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन मीडियन ड्रॉ करी। एक ई से ड्रॉ करी जो कि ए डी होगी, एक बी ई होगी हमारी, और एक मीडियन होगी हमारी सी से जो हमने ड्रॉ करी वो होगी आपकी सी एंड एफ, ठीक है। तो ये जो मीडियन होती है ना, ये हमेशा ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम, ये हमारा सेंट्रॉइड होता है, और इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड पॉइंट हो गया ये हमारा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपका सेंट्रॉइड है ना, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमेशा 2:1 में डिवाइड होता है। 2 रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, जैसे ये आपका ए है और ये आपका डी है, तो ये वाला जो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्या है, सिमिलरली इसी तरीके से जैसे यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ करी, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका 1। उसी तरीके से मैं अगर सी और एफ मीडियन को देखूंगा, तो ये वाला जो एरिया मेरा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2, और ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मीडियन जो है, मीडियन को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। इतना तो आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो आपका ट्राइंगल है ABC, इसमें आप क्या करते हैं, आप किसी भी एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है ना। साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यानी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AD, ठीक है, AD। फिर आपने क्या किया, B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, B एंगल से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया BE। और आपने सिमिलरली क्या किया, सी से सी एंगल से AB साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो कि आपका हो गया F। यानी FC, AD और BE जहां इंटरसेक्ट करते हैं, यानी तीन ऑल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, वही आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्थो सेंटर को O से डिनोट कर दूं, तो ये आपका O यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये तो सारे ऑर्थो सेंटर हो गए आपके, ये ऑर्थो सेंटर हो गए और ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड हो गए। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के लिए आपको क्लैरिटी से समझाता हूँ, तो अगर आप मैं एक ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि इसमें ना फिर जो फिगर है वो बहुत क्लमसी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने ड्रॉ किया है आपका ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया बेस पर, यानी BC पर, जो कि AD हो गया, ठीक है। और जो है आपने क्या किया यहाँ पर, ये और ये, ठीक है, ये सब अपने आप में ऑल्टीट्यूड्स हैं, और आपने ये डिलीट कर दिया। ये यहाँ पर क्या है, ये सारे एक जगह पर मिल रहे हैं। आपने AD को जब वो किया था, तो यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर मिला, तो ये क्या पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ऑर्थो सेंटर। B से आपने जब ड्रॉप किया, तो इधर की तरफ एक्सटेंड होगा, ये मैंने हटा दिया, और इधर की तरफ एक्सटेंड होगा, ये भी हटा दिया। तो ये वाला जो एंगल है, आपसे ये वाला एंगल पूछा जाएगा अगर मैं BOC बोलता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एंगल BOC है, वो पता है क्या होता है, वो आता है आपका 180 - A, ठीक है। तो यानी जिन दोनों बाइसेक्टर्स की, जिन दोनों ऑल्टीट्यूड्स की आप बात कर रहे हैं ना, उसके अलावा जो साइड बची, उसका एंगल घटाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको अगर एंगल BOC निकालना है, तो B और एंगल C तो इंक्लूड हो गया, बचा कौन सा एंगल, एंगल A बचा, तो आपको एंगल A घटा देना 180 डिग्री में से, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाएगा एंगल BOC। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको बाकी भी एंगल निकालने होंगे। मान लीजिए अगर आपसे AOC बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे AOC एंगल पूछा जाएगा, तो आप करेंगे एंगल AOC, इसको निकालने के लिए आप 180 माइनस एंगल B करेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है एंगल AOB, तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस एंगल C। यानी A और B तो है यहाँ पे फिर क्या करना है, एंगल C से डिटेक्ट करना है। यहाँ पे A और C है, तो यहाँ पे क्या करना है, एंगल B से डिटेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे एंगल निकाल देंगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर की स्टोरी, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट जो एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक बेसिक, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट अ सेकंड, हाँ। तो अब आपका आ जाएगा इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो गया हमारा, सेंटर्ड हो गया, अब आपका इन सेंटर हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपने एक ट्राइंगल लीजिए, हमने क्या लिया, हमने एक ट्राइंगल लिया ABC,
अब इस ट्राइंगल में क्या है आपको, ए बी और सी। तो इस ट्राइंगल में आप क्या कीजिए, जो इनके बाइसेक्टर्स हैं ना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, ए एंगल का, बी एंगल का और सी एंगल का। तो हमने कहा चलो ठीक है हम ड्रॉ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर को क्रॉस से आप शो कर सकते हैं, तो ये यहाँ तक जाएगा। फिर आपने क्या किया, फिर एंगल सी ने अपना बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये क्या हुआ, ये आपका एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया, और ये हो गया आपके एंगल ए का बाइसेक्टर, ठीक है। ये कहाँ पर आके मिलते हैं, ये आपके मिल रहे हैं यहाँ पर आके। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए इन सेंटर को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ए से आपका एंगल बाइसेक्टर आया, मान लीजिए डी है या फिर ये ई है और ये एफ है, ठीक है। इस तरीके से आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिगर ना फिर बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, तो इसकी वजह से मिनिमम चीज लिखेंगे। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर हो गए, मिले कहाँ पर, आई पे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको जो है, जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ। से ये हो गया और आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। अच्छा, अब आपसे क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ये वाली एंगल बताइए, यानी आप क्या बताइए, आप बताइए उनको एंगल बी आई सी। हमने कहा हम बता देंगे एंगल बी आई सी में, हमको कोई इशू नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल बी आई और सी। एंगल बी आई सी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बी आई सी हो जाएगा आपका 90, ध्यान से देखिएगा, प्लस एंगल जो बी आई सी में किस किस का एंगल बाइसेक्टर इंक्लूड है, बी का और सी का। तो बचा कौन सा, एंगल ए। तो जो बचा हुआ एंगल है ना उसका हमको a/2 लगाना है। समझ गए बात को, जो बचा हुआ एंगल है उसका हमको a/2 लगाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आपके पास जो इन सेंटर है उसका जो एंगल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करेंगे, अगर आपसे बी आई सी पूछा है, आपसे पूछा बी आई सी और आपसे पूछा जाए बी आई ए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 90 प्लस एंगल c/2, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए एंगल ए आई सी, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है ना। तो बी और सी है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ पे अगर ए और सी हो जाता तो यहाँ बी आता, यहाँ पे अगर ए और बी हो जाता तो यहाँ सी आता, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ये चीज समझ लेनी है। चलिए, ये तो इन सेंटर के बारे में एंगल वाली बात होगी। उसके अलावा इन सेंटर में होता क्या है कि आपने जो ये ड्रॉ किए है ना, आपने जो ये ड्रॉ किए हैं एंगल बाइसेक्टर्स, इनको सेंटर मानते हुए, या क्या मैंने ये आई है ना, मैंने माना कि ये जो ड्रॉ किए ना मैंने एंगल बाइसेक्टर, ये यहाँ आई पे मिले जो इन सेंटर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमको आई को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। और किस तरीके का सर्कल, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है कि वो तीनों साइड्स को मिले, ठीक है ना, तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए, मतलब मिलने का मतलब टच करता हुआ जाए। तो मैंने आई को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि इन तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल हो गया, तीनों को टच करता हुआ जा रहा है। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए कि ये टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तीनों को टच करता जा रहा है। अब हमको क्या बोला गया है, अब हमको ये बोला गया है कि जो ये टच करता हुआ जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमको मालूम है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस भी आर हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी आर हो जाएगी और 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल आर है ना, ये जो स्मॉल आर हमको शो हो रही है, ये स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है आपका इन रेडियस। देखिए ये सेंटर हो गया इन सेंटर, ये सर्कल हो गया इन सर्कल, और ये रेडियस होगी इन रेडियस, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे कि इसको जो हमेशा स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपसे आर की वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर आपसे आर की वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो आप आर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, आपकी जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि डेल्टा क्या है और ये एस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा क्या होता है, ये तो होता है आपका एरिया, और एस होता है आपका पेरीमीटर बाई 2 यानी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता होगा, और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये साइड सी है, तो आपको पता है कि जब हम कैसे नामांकन करते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं किसी भी उसकी, सी के अपोजिट वाला, जो सी एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी स्मॉल सी हो गया, बी एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो आपकी स्मॉल ए होगी, और आपका जो ये हो गया एंगल बी के अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी स्मॉल बी, ठीक है। तो आपकी एस की वैल्यू क्या हो जाती है, एस की वैल्यू हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास एस की वैल्यू आ गई, और एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है एरिया से सेमी पैरामीटर को डिवाइड करना है और आपका इन रेडियस निकल आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ये याद कर लेना है।
और इसके बाद ये तो हो गया इन रेडियस की सारी बातें होगी इसमें। चलिए अगर मैं इन केस अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि जो आपकी इन रेडियस होगी अगर उसको बताऊं तो वो क्या होगा, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने एज्यूम कर लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो हमको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होता है, डेल्टा एरिया हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और आपका जो एस है, एस क्या होता है, तीनों साइड का पेरीमीटर, तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो 4 3 7 हो गया, 3 + 4 7, 7 + 5 12/2, तो 6 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 6 और ये भी 6 हो गया हमारे पास। तो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसका इन रेडियस। तो अगर आप इन रेडियस निकालेंगे इसका तो इन रेडियस क्या आएगा, इन रेडियस आ जाएगा R = डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6/6, 6/6 यानी वो हो गया आपका 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका जो हमने क्या किया इसमें, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम किया था अपनी तरफ से, और हमने जो है उसमें 3 और 4 और 5 हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल, साइड होगी 3 और एक होगी 4, एक होगी 5। फिर हमने क्या किया, आर का जो फॉर्मूला होता है हमारे हिसाब से वो क्या होता है, सीधा डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा क्या होता है हमारा एरिया, एरिया क्या है हमारा इस पूरे ट्राइंगल का, बेस इंटू हाइट, 3 × 4 करेंगे यानी, और इंटू हाफ करेंगे तो यानी 6 हो जाएगा। तो 6 और सेमी पेरीमीटर क्या है 4 + 3 + 4 यानी 12/2, 6 हो जाएगा। तो 6 6 1 हो गया हमारा। इसके अलावा पता क्या है, हमारा जो आर का जो फॉर्मूला होता है ना, इस वाले केस में सेमी रेडियस इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एक और होता है। वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, और ये होगा /2, ठीक है। तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले को भी यूज करते हुए आर की वैल्यू निकालता हूँ। ये सारे फॉर्मूले ना बड़े बेसिक हैं और आपको पता होना चाहिए। तो एक ही जगह पे मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी मान लीजिए, दोनों में से दोनों का ऐड ही तो करना है। तो 3 और 4 हो गया तो हमारा 7 हो गया, माइनस हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, अपॉन क्या करना है हमें 2 से डिवाइड करना है। तो क्या आ गया हमारे पास 2/2 आ गया, तो यानी 1। तो ठीक है, आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकाली चाहे इस वाले फॉर्मूले से निकाली, हमारे पास आर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास फाइनली सेम आई। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। इन सारे फॉर्मूलों को एक जगह पर लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा सारा क्या हो गया, ये हमारा इन सेंटर वाली बात होगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको जो है बात करनी है सर्कम सेंटर की। अब हम बात करते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सर्कम सेंटर जानते हैं कि एक्चुअली में सर्कम सेंटर है क्या। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, नाम रखे इसका A B and C, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया इसमें, मैंने जो है इसमें एंगल बाइसेक्टर जब मीट करते हैं वहां पे तो वो क्या बनता है, वो इन सेंटर बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ब्रेक करते हैं, साइड के यानी ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इस साइड के परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री पर हो, ठीक है ना। और बाइसेक्टर यानी बराबर बांटा है, यानी ऐसे करके मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने किया ये 90 डिग्री और बाइसेक्टर, तो मैं ये और ये इसके बराबर है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया, ये आपस में बराबर है और 90 डिग्री भी है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा सर्कम सेंटर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एक और बार ब्रीफ करता हूँ आपको। ट्राइंगल है, उसमें हमको क्या करना है, सर्कम सेंटर निकालना है। तो सर्कम सेंटर कैसे निकाला जाता है, सर्कम सेंटर होता है जो साइड हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री और बाइसेक्टर यानी बराबर, तो इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तीनों, उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको इस सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। कैसा सर्कल, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना है कि वो जो है तीनों वर्टेक्सेस से पास होता हुआ जाए, जो हमारी जो तीनों वर्टेक्सेस हैं A B और C, उनसे उनको टच करता हुआ जाए, उनके ऊपर से पास होता हुआ जाए। तो हमने एक इस तरीके का अज्यूम किया, आप इसको ना अज्यूम कर लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, जस्ट अ सेकंड में इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कम सर्कल हो गया बाहर वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोला जाता है कि आपका ये जो सेंटर है ना, ये इस तरीके से जो आपका बना, और ये जो बना, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इस वाले एंगल को मान लूँ 2 थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाता है थीटा। यानी जो सेंटर पे सर्कल बना है
वो आधा, वो डबल होगा किसका, उस सर्कल, उस एंगल का जो आपके सर्कमफेरेंस पे बना है। ये हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी भी होती है, आपको पता होगा। ये सेंटर है ना, सेंटर पे बना हुआ कोई भी एंगल क्या होता है, वो डबल होता है उस एंगल का जो आपका सर्कमफेरेंस पर बना होता है। ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको मालूम है कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, ये क्या है, ये सेंटर है और ये क्या है, सर्कमफेरेंस है इसकी सर्कल की। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। जो सर्कल होता है ना, उसकी रेडियस कैपिटल आर से डिनोट होती है। और जो हमने पढ़ा था भी वो क्या था, वो इन सर्कल था, उसकी रेडियस क्या होती है, स्मॉल आर से डिनोट होती है। तो ये भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर, और आपका जो ये वाला पूरा डिस्टेंस हो जाएगा ये भी कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या बोला जाता है, हमको एक फॉर्मूला बोला जाता है कि आप कैपिटल आर की वैल्यू बताइए। तो एक फॉर्मूला है कैपिटल आर की वैल्यू निकालने का डायरेक्टली, वो क्या है, वो है हमारा कैपिटल आर इज इक्वल टू ए पी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। इसमें मैं वैल्यू पुट करके नहीं बताऊंगा, ए बी सी क्या है, वो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, और डेल्टा क्या है, एरिया अगेन। तो ये आप कर सकते हैं कुछ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा अब इसमें क्या है, आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, अगर उस केस में आपको क्या निकालना है, कैपिटल आर निकालनी है। तो जैसे ए बी और सी कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, तो जो कैपिटल आर होती है ना, हमेशा उसको याद रखना कि वो क्या होती है, वो h/2 होती है। इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी हमारी जो कैपिटल आर सर्कम रेडियस सर्कम सेंटर से रिलेटेड है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, ये जो थीटा होता है ना, इसको डबल कर देना है तो सेंटर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझसे ये वाला अगर मुझसे इधर वाला एंगल पूछा जाता है, जस्ट ए सेकंड, अगर मुझसे क्या पूछा जाता है, अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा जाता है तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा। और अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा जाता है तो इसका डबल कर ही दूंगा, और अगर ये वाला पूछा जाता है तो इसका डबल कर दूंगा, इस वाले एंगल का, तो ये वाला निकल आएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो जहाँ पे मिलते हैं साइड के, उसको बोला जाता है सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आती है एक्स सर्कल्स। हमारी क्या आती है, एक्स सेंटर। ठीक है ना, हमने इन सेंटर तो पढ़ लिया, और हमने इन सेंटर पढ़ा था तो हमको याद भी है वो क्या था, इन सेंटर था जो भी आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, कहाँ था भी देखते हैं। ठीक है, आपका ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है ना आपके। ठीक है ना, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एक एंगल ये भी तो बनना होगा इधर। ठीक है ना, ये भी तो एक एंगल बनना है, तो इसका भी तो एक बाइसेक्टर होगा जो ये पूरा एंगल बनना है। दूसरे से दिखाता हूँ कि ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है, इसका भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये वाला एंगल बाइसेक्टर लिया है। ठीक है ना, हमने कौन सा बाइसेक्टर लिया है, हमने ये वाला बाइसेक्टर लिया है। तो ये इंटरनल बाइसेक्टर है, इसलिए ये क्या है, इन सेंटर है। अब हम क्या करेंगे एक्स सेंटर में, अब हम देखेंगे ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, आपका जो ये वाला एंगल बाइसेक्टर है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर जब बनता है तो जो फिगर बनेगी उसको बोलेंगे एक्स सेंटर। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने एक्स सेंटर को कि एक्स सेंटर में एक्चुअली क्या है। हाँ, तो ये रहा आपका एक्स सेंटर, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब एक्स सेंटर में आप देखिए, एक्स सेंटर में आपको क्या बोला गया, मैंने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, और क्या किया मैंने, ये जो ट्रायंगल है ना ए बी और सी, मैं क्या करता हूँ इसमें, मैंने इसको ना थोड़ा सा बी को शिफ्ट करता हूँ। मान लीजिए ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका सी है। मैंने क्या करा, मैंने ए बी और ए सी को एक्सटेंड किया, बढ़ाया मैंने ए बी और ए सी को। ठीक है, जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, ये चीज़ हुई। और मैंने ए सी को जब बढ़ाया तो क्या हुआ, ऐसे करके मैंने इसको बढ़ाया। ठीक है, अब मेरे पास कौन से एंगल आ गया, अब मेरे पास ये एक एंगल है, ये मैंने मान लिया एक्सटेंड करके ई हो गया, और ये मैंने मान लिया एक्सटेंड करके एफ हो गया। ठीक है, तो ई बी एंड सी ये एक एंगल बना मेरे पास, और बी सी एंड एफ ये एक एंगल बना मेरे पास। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, मुझको इन दोनों इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये क्रॉस सेट शो करते हैं। ठीक है, फिर मैंने बी सी एफ का भी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बी सी एफ का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो इस क्रॉस से डिनोट किया। ये एक सेंटर बना, इसको मैं बोलता हूँ ई से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसको ई एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, तो क्या वो मैंने ई एक्स से डिनोट किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक अज्यूम किया इसको सेंटर मानते हुए, यानी ई एक्स को मैंने एक सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया। और कैसा सर्कल बनाया, जो इन साइड्स को टच करता हुआ जाए, इन तीनों साइड्स को। क्योंकि हमारा जो कोई भी इन सेंटर भी इन सर्कल भी था, वो क्या था, वो अंदर वाली तीनों साइडों को टच करता हुआ जाता था। एक्स सर्कल है तो क्या करेगा, वो तीनों साइडों को बाहर से टच करता हुआ जाएगा। यानी वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे वो इस तरीके का होगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बेग हो जाती है ना फिगर।
आप इसको थोड़ा सा ना वो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर राइटिंग पैड पर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है आपका, तो ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल सर्कल हो गया, ये एक्सटर्नल सर्कल है, एक्स सेंटर है आपका, ये आपका एक्स सेंटर हो गया और ये आपका एक्स सर्कल हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब आपको ये पता है कि ये सेंटर है और ये क्या है, ये है इसकी सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस है इसकी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर ई, जो आपका एक्स सेंटर है उसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी एक्स सेंटर है उसकी रेडियस हो जाएगी। यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी इसका फॉर्मूला, जो आपका ई एक्स है ना उसका फॉर्मूला, ई एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो आपका जो आपका एंगल है ये वाला, जो आपका ये वाला एंगल है, अगर वो आपसे कोई पूछता है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इस वाले एंगल की, जो ये वाला एंगल बना है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो एंगल बना है, कि ये वाला जो एंगल बना है, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, तो आपका जो एंगल बी ई सी, मान लीजिए जो बी ई एक्स सी है, बी ई एक्स सी, क्योंकि ई तो ये है लेकिन हमने क्या बोला, ई एक्स बोला है, तो बी ई एक्स वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यानी बी और सी के तो एक्सटर्नल एंगल है ही ये, है ना, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा ऐसा एंगल है जो बचा है जिसका कोई रोल नहीं है, वो ए है, तो हम ए से घटाना है आपको, ए 1/2 से, यानी हाफ ऑफ ए से घटाना है हमको 90 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल बी ई एक्स, और इसी तरीके से सिमिलरली बाकी भी निकाल देंगे आप। ठीक है ना, एंगल बी सी, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी सी। ठीक है, और ये आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस एंगल ए बाई टू, 90 माइनस एंगल ए बाई टू। और अगर आपको दूसरे भी एंगल निकालने हैं तो जैसे मैं उनकी जगह पे क्या लिखता हूँ, उनकी जगह पे मैं डिनोट करता हूँ उनको, मैं मान लेता हूँ, जैसे अगर आपको ए ई एक्स और आपको सी निकालना है तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस, और आपका ए और सी है तो क्या नहीं है आपके पास, बी नहीं है, तो आपका बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। और अगर आप दूसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप दूसरा एंगल निकालना चाहते हैं तो आपके पास आ जाएगा एंगल ए सी हो गया, बी सी हो गया, आपके पास क्या बचा, ए बी बचा, तो ए बी और कौन सा सेंटर ई एक्स, तो वो हो जाएगा आपका 90 माइनस एंगल सी बाई टू, जस्ट ए सेकेंड, ये सी बाई टू है, एंगल सी बाई टू। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स सेंटर का एक और एंगल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपसे क्या होता है, अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो रेडियस होती है ना वो बताइए। अगर आपसे एक्स सर्कल की रेडियस पूछी जाए ना, जैसे क्या है आपकी जो एक्स सर्कल की रेडियस है अगर वो पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे उसमें, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ठीक है ना, ये मैंने एस माइनस ए कौन सा किया है, क्योंकि जो एंगल आप डिटेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे आपने इस वाले केस में कौन सा एंगल डिटेक्ट कर रहे हैं, आप एंगल ए डिटेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पास नीचे कौन सा घटाएंगे, साइड भी ए ही घटाएंगे। ठीक है, जो उसके अपोजिट साइड होती है। इसी तरीके से बाकी सारे एंगल निकल आएंगे। आप दूसरा एंगल निकाल रहा हूँ आपको, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और जो तीसरा वो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो ये सारे आपके इसके रिलेटेड फॉर्मूलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात समझ में होंगे आई होप। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसमें अगर मैं फिर भी एक बार दिखाना चाहूँ तो ये आपका क्या है, ये आपकी हो जाएगी ए, और ये हो जाएगी आपकी बी, और ये हो जाएगी आपकी सी साइड। ठीक है ना, तो आपको पता है कौन से केस में क्या डिटेक्ट करना है आपको। जब आपको ये वाला एंगल निकालना है तो आपको जो ए डिटेक्ट करनी पड़ेगी, और जब यहाँ पे बनना होगा सर्कल और ये वाला एंगल निकालना होगा तो आपको कौन सा डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये सी डिटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बी डिटेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि एक जस्ट सेकेंड, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक होगी मेरी, क्योंकि ये जो साइड है ना ये बी होगी, ये वाली जो साइड है ये बी होगी। ठीक है ना, तो जब आप यहाँ पर एंगल, जब यहाँ पे आपका सर्कल बनना होगा ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे फॉर्मूला जो लगाएंगे वो आएंगे डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और यहाँ पे जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है ना, ये आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी, आर एक्स और आर एक्स। ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक्स सेंटर भी हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बार देखते हैं हमारा रेफरेंस पे कि हमने क्या 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 चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। एक्स सेंटर हाफ एंगल प्रॉपर्टी हमको और देखनी है। ठीक है, तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, हाफ एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका, हाफ एंगल प्रॉपर्टी में ये बस मैंने नेम दिया हुआ है इसका हाफ एंगल प्रॉपर्टी, जिससे कि मैं याद रख सकूं इसको। कैसे करेंगे इसको, आप एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये रहा आपका एक ट्रायंगल,
और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ए बी सी मैंने नाम दिया इसका, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ना, आपको इसमें आपको क्या करना है, एक साइड का, एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, उन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने किया इसमें, मैंने ये है ना ए सी, इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ए सी और ये मैंने मान लिया ई है, इसका जो मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो क्या होगा, इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके निकलेगा। और ए बी सी, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, ये वाला, ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे करके निकलेगा। इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, ये वो ऐसे करके निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला एंगल, अगर क्या है, अगर आपका ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो आपका ये वाला एंगल पता है क्या होता है, ये आपका थीटा हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टी को लैंग्वेज की फॉर्म में बोलने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर यानी ए इंटरनल बाइसेक्टर और एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर यानी ये वाला एंगल, दोनों को एक्सटेंड करते हैं आप और वो कहीं पर जाके मीट करते हैं, तो जो एपेक्स एंगल है, यानी इन दोनों एंगल्स के अलावा जो एंगल बचा वो वाला एंगल, उसका हाफ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कौन सा एंगल इन्वॉल्व नहीं है इंटरसेक्शन में, आपका जो हमने इंटीरियर वो बाइसेक्टर जो ड्रॉ करे उनमें बी और सी के अलावा, बी और सी तो इंक्लूड है लेकिन ए इंक्लूड नहीं है, तो यानी ए का हाफ हो जाएगा, यानी थीटा 2 थीटा है अगर ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ एफ, तो वो कितना हो जाएगा बी, एफ सी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा खाली, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है एक। इसी को मैं क्या एक और तरीके से लिख सकता था, इसी को मैं एक और तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँ तो, कि मैंने क्या किया, मैं इस बार जो है ए बी सी, इस बार मैं बी का एक्सटर्नल एंगल ले रहा हूँ, कैसे भी ले सकते हैं आप, कंडीशन तो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे करके मैंने इसको ड्रॉ किया, तो मेरा ये है यहाँ पे इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, तो ए बी ई लिया मैंने, तो ए बी ई, तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया मेरा यहाँ का, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ए सी बी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका मैं कौन सा बाइसेक्टर ले रहा हूँ, इसका मैं इंटरनल बाइसेक्टर ले रहा हूँ, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, ठीक है। जस्ट सेकंड में इसको ड्रॉ करता हूँ, वो हो गया ये, ठीक है। तो ये दोनों आप कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये दोनों आप कहाँ पर मीट कर रहे हैं, ये एफ पर मीट कर रहे हैं, तो आपका ये वाला एंगल अभी भी कितना हो गया, ये मान लीजिए 2 थीटा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का भी एंगल बाइसेक्टर, किसी का भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लीजिए, किसी का भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लीजिए, आपको जो है सेम ही प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ठीक है। जो एपेक्स एंगल होता है उसका हाफ हो जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको जो है मैंने इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो मैंने आपको दे दिया है, इसमें जो भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने यहाँ पर, जो भी मेरे रिटेन थे मेरे माइंड में, जो आपको पता होना चाहिए बेसिक बेसिक फॉर्मूले, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको एक जगह पर देने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और डू टेल अस कि इससे अलावा हम लोग और क्या बेटर कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन, जिससे और अच्छी हो, आपका सिलेक्शन इंश्योर हो। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।